खुशबू जी नमस्कार पालागन, आप सभी का स्वागत है श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसमें कि हम अपने आचार्यों से विभिन्न आध्यात्मिक विषयों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी क्रम में आज की कड़ी में हम अपने आचार्य से जानेंगे कि किस प्रकार से पुराणों में भगवान श्री राम का उल्लेख आता है। तो अब मैं इसके लिए आचार्य कामेश्वर जी और डॉक्टर सहदेव कृष्ण जी का अनुरोध करूंगा, कार्यक्रम को आरंभ करें। नमस्कार। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं भवादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निसङ्गचापसायकं दरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं मुनीन्द्र संतरंजनो मुरारे वृंदभंजनो मनोज वैरवंदितम् अजादिदेव सेवितं विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहम्। अखिल भारतीय माथुर चतुर्वेदी महासभा के इस कार्यक्रम से जुड़े सभी बंधुओं एवं पदाधिकारियों को हार्दिक स्वागत करते हुए, जैसा कि आज विषय है कि नवरात्रि संपन्न हुई पर राम चर्चा नहीं हो पाई। देश विदेश में नवरात्रियों के साथ श्री राम जी की लीलाओं का मंचन, श्री रामचरितमानस का पाठ, ये भी साथ साथ चलते हैं। श्री राम जी का संपूर्ण वर्णन शतशेष शारदा ये अगर करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। अपने अपने ढंग से विभिन्न भाषाकारों ने अपनी वाणी को श्री रामचरित गान कर पवित्र किया है। संस्कृत साहित्य में अनेक रामायण हैं जिनमें श्री रामचरित का सुंदर वर्णन उपलब्ध है। पुराण साहित्य में भी श्री रामचरित भरा पड़ा है। भगवान श्री राम का चरित्र ही नहीं, उनकी सर्वातिशायिनी महिमा के साथ उनके नाम का भी बड़ा महत्व है। कैलाश पर्वत पे शिव जी हमेशा ध्यान में मग्न रहते थे। एक दिन उनको यह देखकर पार्वती जी के मन में शंका उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से ये प्रश्न किया, जगत में 3 बड़े देवता हैं जिनमें से आप एक हैं, फिर आप किसका भजन करते हैं? आप माला किसकी सटकाते हो? प्रभु ये मेरी सुनने की इच्छा है। पार्वती जी का जब अधिक आग्रह हुआ तो शिवजी बोले कि मैं जिसका भजन करता हूं उसका वर्णन करने के लिए इससे भी अधिक सुरक्षित स्थान चाहिए। कंदरा के बीच में वो चले गए और वहां बैठकर उन्होंने अपने भजन के विषय में
बताया। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, मैं राम का नाम लेता हूं, मैं राम का भजन करता हूं। रा माने अग्नि तत्व और मां माने सोम तत्व। ये जो जितना भी जगत है, ये अग्नि और सोम माने चंद्रमा, गरम और ठंडा, इसके मिश्रण से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो जिसके निर्माण में राम शब्द छुपा है, अग्नि सोमात्मकम जगत, मैं उस श्री राम का भजन करता हूं। खैर, कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ पर पार्वती जी को जो उन्होंने वर्णन किया, वो श्री राम के नाम का उपदेश दिया। ऐसा है हमारे श्री राम का नाम और उसकी महिमा। हम यहाँ पुराणों में वर्णित श्री रामचरित के विषय में आज प्रकाश डालेंगे। तो उससे पूर्व यह उचित होगा कि उनके वंश के विषय में सर्वप्रथम समझें कि भगवान श्री राम का जन्म किस वंश में हुआ। आदि पुरुष भगवान नारायण की नाभ कमल से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में महर्षि मरीचि से कश्यप हुए। देवता और दैत्य भी इन्हीं कश्यप जी की संतान है। भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन जब व्यतीत होता है तो एक कल्प व्यतीत हो जाता है। इस एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसकी चतुर्युगी जिसे महायुग कहा जाता है, 1000 बार व्यतीत हो जाती है। एक चतुर्युगी में यानी महायुग में मानव वर्ष 432 करोड़ व्यतीत हो जाते हैं। वर्तमान समय में ब्रह्मा जी की आयु 50 वर्ष की हो चुकी है। उनके 51वें वर्ष के पहले महीने का पहला दिन चल रहा है। इस दिन का भी कुछ कम आधा भाग व्यतीत हो चुका है। इस दिन में होने वाले 14 मनुओं में से 6 पहले हो चुके हैं। इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी के इस दिन का मध्याह्न काल वर्तमान में चल रहा है। भगवान आदित्य का एक नाम विवस्वान है। उनकी पत्नी संज्ञा से हुए ज्येष्ठ पुत्र श्राद्धदेव इस समय वर्तमान में मनु है। विवस्वान के पुत्र होने के कारण इनका नाम वैवस्वत पड़ा है। इसलिए इस मनु को हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें वैवस्वत मनवंतरे ऐसा संकल्प में उच्चारण करते हैं। एक मनवंतर में
लगभग 72 महायुग यानी चतुर्युग होते हैं। इस वैवस्वत मनवंतर की ये 28वीं चतुर्युगी का अंतिम युग कलियुग चला है। वैवस्वत मनु श्राद्ध देव के 10 पुत्र हुए। इनमें से बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इन इक्ष्वाकु के कारण ही सूर्य वंश की शाखा का गोत्र इक्ष्वाकु हो गया। श्राद्ध देव मनु के दूसरे पुत्र हुए निमि। इन निमि के वंश में आगे जाकर क्षीरध्वज जनक हुए, जिनकी पुत्री सीता जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि महाराज इक्ष्वाकु ने ही सृष्टि में सर्वप्रथम गन्ना को मनुष्यों के उपयोग के लिए ढूंढा था। उनके द्वारा अन्वेषित होने के कारण गन्ने का भी नाम इक्षु पड़ गया। सूर्य से 61वीं पीढ़ी में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ है। इसमें से कुछ प्रमुख राजाओं का वर्णन हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्रों विकुक्षी हुए। इनका नाम दूसरा शशाद था। इनके पुत्र पुरंजय से देवताओं ने असुरों के विरुद्ध युद्ध में सहायता मांगी। महाराज पुरंजय ने इसे स्वीकार किया। युद्ध में देवराज इंद्र महावृषभ बने। उनके ककुद पर बैठकर पुरंजय ने असुरों से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। इसलिए पुरंजय का नाम इंद्रबाह तथा काकुस्थ भी पड़ गया। इनके वंश में अवतीर्ण होने के कारण भगवान श्री राम को कहीं कहीं काकुस्थ भी कहा गया है। इन महाराज पुरंजय के पुत्र हुए अनैना और उनके हुए पुत्र पृथु। ये भगवान के जो अवतार पृथ्वी का दोहन करने वाले बेन के शरीर से उत्पन्न पृथु नहीं है, ये अलग है। पृथु के पुत्र हुए विश्वरंधी। उनके पुत्र हुए चंद्र। उनके यौवनाश्व। उनके शाश्वत, जिन्होंने श्रावस्ती नाम की पुरी बनाई। श्रावस्त के बृहदश्व। उनके कुवलयाश्व। उनके ज्येष्ठ पुत्र दृढ़ाश्व तथा उनके हर्यश्व और हर्यश्व के निकुंभ। निकुंभ के पुत्र वर्णाश्व और इनके कृशाश्व तथा इनके सेनजित नाम के महाराज हुए। महाराज सेनजित के पुत्र हुए यौवनाश्व। ये पृथ्वी के ऐसे राजा हुए जिनके स्वयं के पेट से बच्चा पैदा हुआ। संभवतः ये एकमात्र उदाहरण है कि जिनके स्वयं के पेट से बालक ने जन्म लिया। कारण था कि महाराज यौवनाश्व के जब बड़ी आयु तक कोई संतान पैदा नहीं हुई तो उन्होंने पुत्र याग यज्ञ का आयोजन किया। अपने राज्य से बाहर जाकर जंगल के बीच में यज्ञ मंडप बनवाया और उसमें यज्ञ अनुष्ठित किया।
जिस दिन यज्ञ का समापन हुआ उस दिन रात्रि में राजा को बड़ी जोर से प्यास लगी और उन्होंने निद्रा में ही चलते हुए यज्ञशाला में पहुंच गए। यज्ञशाला में जाकर उन्होंने भूलवश जो यज्ञ का कलश था उस कलश को उठाकर जल का पात्र समझकर उसी का जलपान कर गए। प्रातः काल होने पर जब आचार्यगण आए, यज्ञशाला को नष्ट भ्रष्ट देखा और जब यज्ञ कलश को रिक्त देखा तो बड़े चिंतित हो गए। हमारे यज्ञ के कलश का जल कोई पी गया। तब राजा बोले कि हे महाराज, कोई और नहीं, रात्रि में प्यास लगने पर नींद में आकर मैं स्वयं इसका जल पी गया। इससे क्या होगा? ऋषि बोले होगा क्या, अब तुम्हारे ही बच्चा पैदा होगा। राजा बड़ा चिंतित हुआ, लेकिन यज्ञ का प्रसादी जल था इसलिए उसके गर्भ हो गया। राजा जंगल में ही निवास करते रहे और जब 10वें मास में इनके बालक का जन्म हुआ। बालक तो बड़ा तेजस्वी था, इसे भी ऋषियों ने ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाला था और राजा के पेट को पुनः सी दिया था। प्रश्न यह हुआ कि बालक रोने लगा तो इसको दुग्ध पान कौन कराए। उसी समय देवराज इंद्र आए और उन्होंने आकर अपनी दाहिने हाथ की जो छोटी उंगली जिसमें कि अमृत भरा रहता है, उस अमृत को इस बालक को पान कराया। उससे उसकी दुग्ध की अक्षय तृप्ति हो गई। बालक जो रो रहा था, कांव कांव कर रहा था, कान धाता, अर्थात मुझे कौन ध्याएगा, तो इंद्र ने कहा माम धाता, ये मुझे ध्याएगा। यह कहकर जो अमृत पान कराया, इसलिए उस बालक का नाम मानधाता राजा पड़ गया। ये राजा चक्रवर्ती सम्राट बना और रावण तक को इन्होंने पराजित किया था। इन्हें राजा के आगे चलकर अम्बरीश नाम का पुत्र हुआ, जो बड़े भक्त राजाओं में जिनकी गणना की जाती है। एकादशी करने वाले भक्तों की गणना में राजा अम्बरीश सर्वश्रेष्ठ माने जाते। महर्षि दुर्वासा तक इनसे पराजित हो गए थे। मथुरा में आकर ये भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। तो इन अम्बरीश राजा के यौवनाश्व नाम के राजा, उनके हारीत नाम के राजा, उनके पुरुकुस्सु नाम के राजा, उनके त्रसदस्यु नाम के राजा, उनके अरण्य नाम के पुत्र हुए और उनके अरुण नाम के और अरुण के त्रबंध नाम के, त्रबंध के सत्यव्रत नाम के परम प्रतापी और सत्यव्रत के त्रिशंकु नाम का पुत्र पैदा हुआ, जो कि तीनों लोक में आज भी जिसको हम ध्यान करते हैं। कारण इन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा जाहिर की थी अपने विश्वामित्र जी के सामने। उन्होंने इनको अपने तपोबल से
स्वर्ग भेज दिया, किंतु देवताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इनको वापस भेज दिया। विश्वामित्र जी ने फिर अपने तपोबल से इनको ऊपर की तरफ भेजा, देवताओं ने फिर नीचे, तो ये मध्य में ही अटक गए और तारे के समान इनका निवास वहां बना, इसलिए इनको त्रिशंकु भी कहा जाता है। इस त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए, जो कि बड़े सत्यवादी राजा हुए। सत्य के नाम की खोज आज भी की जाती है तो उदाहरण दिया जाता है कि ये सत्यवादी हरिश्चंद्र है। वास्तव में ये राजा बहुत ही सत्यवादी राजा थे। अपने सत्य बोलने की, मान की प्रतिष्ठा के लिए अपना राज्य स्वप्न में दान किया, लेकिन उसको उन्होंने निभाया और विश्वामित्र जी को दान कर दिया। इन हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र पैदा हुआ और रोहित के विजय नाम का पुत्र हुआ, उसके मरूक नाम का हुआ, उसके ब्रक नाम का पुत्र हुआ, उसके बाहुक हुए। इन बाहुक राजा ने अनेक विवाह किए, किंतु संतान जब नहीं हुई तो इन्होंने यज्ञ के माध्यम से बड़ी रानी के जब संतान गर्भवती हुई तो अन्य रानियों को बड़ी ईर्ष्या हुई कि हमारा महत्व अब कम हो जाएगा, बड़ी रानी के गर्भ हो गया है। तो उन्होंने बड़ी रानी को विष दे दिया, लेकिन प्रभु कृपा से उस वृक्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जब बालक पैदा हुआ तो उसके साथ में वो विष भी पैदा हुआ। इसलिए इस राजा का नाम सगर पड़ गया। ये भी राजा बड़े प्रतापी हुए, अनेक दस्युओं का इन्होंने संहार किया और जब इन्होंने देखा कि राज्य में दस्युओं का बहुत आतंक रहता है तो उन्होंने दस्युओं के लिए ड्रेस को कोड निर्धारित कर दिया, वेशभूषा बना दी। उनको कहा गया दस्युओं को कि आप डाणी रखेंगे या मूछ भी नहीं रखेंगे, आप चोटी धारण नहीं करेंगे, आप शिखा नहीं धारण करेंगे, लुंगी पहनेंगे, सिर को मुड़ाकर रखेंगे या आधा मुड़ कर रखेंगे। इस प्रकार से इस वर्ग की वेशभूषा इन्होंने निर्धारित कर दी और वह वेशभूषा आज तक इस वर्ग में अंगीकार हो चुकी है और चली आ रही है। हम लोग म्लेच्छ उनका नाम लेते हैं। इस प्रकार ये राजा बड़े प्रतापी हुए। इन राजा के एक पुत्र हुए, उनका नाम था असमंजस, और इसके अतिरिक्त इनके 60,000 पुत्र और पैदा हुए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उस अश्व के घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गए। गंगा सागर में जाकर कपिल मुनि के आश्रम में उस अश्व को बांध दिया। कालांतर में जब उसकी खोज करते करते सगर के 60,000 पुत्र गंगा सागर तक पहुंचे, सारी पृथ्वी की खुदाई कर डाली उन्होंने उसको ढूंढते हुए। अरब सागर तक से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के समुद्र तट को खोद दिया तो उनके द्वारा खोदे गए गड्ढे में महासिंधु आ गया।
उस सिंधु के आने से और सगर पुत्रों के द्वारा उसे खोदे जाने से उस जल का नाम सागर पड़ गया। ये सगर पुत्र जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, उन्हें चोर समझकर भरा बुरा बोलते हैं, तो उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो जाते हैं। असमंजस जब ढूंढते हुए आते हैं, तो उनको यह जब ज्ञात होता है कि अब हमारे भाइयों का उद्धार यदि पृथ्वी पर गंगा जी आए तभी हो सकता है, तो वो आकर पिता के सामने सारा समाचार कहते हैं। सगर वन में तप करने चले जाते हैं, उसके बाद गंगा नहीं आती। सगर के जाने के बाद अंशुमान भी चले जाते हैं। अंशुमान के जाने के बाद उससे पूर्व दिलीप भी चले जाते हैं, और उसके बाद अंशुमान के जाने के बाद भगीरथ ने यह विचार किया कि मेरे जितने भी पुरखे थे वो सब वृद्धावस्था में तप करने गए, मैं युवावस्था में ही तप करने जाऊंगा। तो उन्होंने युवावस्था में जाके जब तप किया तो शिव जी भी प्रसन्न हुए, गंगा जी भी प्रसन्न हुई, और फिर इस प्रकार गंगा जी का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ, जिससे इस सगर राजा के पुत्रों का उद्धार हुआ और गंगा जी गंगा सागर में जाकर महासागर में विलीन हो जाती। राजा भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, उनके नाम उनके नाम के पुत्र हुए, उनके सिंधु द्वीप हुए, उनके अयुतायु हुए, उनके ऋतुपर्ण हुए, इनके सर्वकाम हुए, उनके सुदास हुए, सुदास के अश्मक हुए, उनके भूतक हुए, और इनके दशरथ पैदा हुए। अभी दशरथ वो नहीं है जो श्री राम के पिता है, ये भगवान की 8वीं पीढ़ी में थे, इनका नाम भी दशरथ था। इन दशरथ के पुत्र हुए एडविड, और उनके हुए विश्वसह, उनके खट्वांग हुए। खट्वांग के ने भी देवासुर संग्राम में भाग लिया था और देवताओं की सहायता की थी। इस खट्वांग राजा के पुत्र हुए दीर्घबाहु, जिनका एक नाम अन्य नाम दिलीप था, और इनके पुत्र हुए रघु, जिनके नाम के कारण श्री राम के वंश का नाम पड़ा रघुवंश। रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ। इन दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में पधारे। श्री राम का स्वरूप पूर्ण अवतार का है, वे आदि हैं, अनंत हैं, उनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। संक्षेप में पुराणों में जहां जहां उनका वर्णन आया है, मैं उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ब्रह्म पुराण की। इस ब्रह्म पुराण की गणना पुराणों में सबसे प्राचीन मानी जाती है। इस पुराण में श्री रामचरित का वर्णन तो अधिक नहीं मिलता, पर वे अंश उपलब्ध हैं जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने विश्वविख्यात परम पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस में रखा है। स्वयंभू मनु का चरित्र दोनों में मिलता है, पर इस पुराण में सती चरित्र का स्थान पार्वती ने ग्रहण किया है,
पार्वती तपस्या में रत होती हैं, दक्ष यज्ञ करते हैं। इसका अंश पुराण काल ने 100वें अध्याय में पार्वती के देह त्याग के साथ में रखा है। राम संवत्यार्थ का वर्णन है, राजा दशरथ के पवित्र चरित्र का भी वर्णन है। इस पुराण में दशरथ द्वारा देवताओं की सहायता का भी वर्णन किया गया है और वरदान देने का भी वर्णन प्राप्त होता है। कैकेयी को जो दशरथ ने वरदान दिया उसका वर्णन भी इस पुराण में है। राजा दशरथ द्वारा श्रवण कुमार का वध और उनके पिता माता द्वारा शाप का वर्णन भी इस पुराण में प्राप्त होता है। श्री राम जन्म, विश्वामित्र, अहिल्या उद्धार, सीता विवाह का प्रसंग, राजा दशरथ का नरकवास होता है, ये इस पुराण का कहना है। इस कथानक के द्वारा ये व्यक्त किया गया है कि ब्रह्म हत्या के पाप से निष्कृति होना बड़ा कठिन होता है। दशरथ द्वारा श्रवण कुमार का वध और उसके कारण उनके माता पिता की मृत्यु का पाप दशरथ को लगा था और वो पाप के भागी हुए। श्री राम के गौतमी तीर पर गमन होने से दशरथ नरकों से मुक्त होते हैं। राजा दशरथ के छिन्न भिन्न शरीर को लक्ष्मण जी ने भी उनको जब देखा तो पहचान नहीं सके और उन पर धनुष से प्रहार करने लगे। जब वो प्रहार करने को उद्यत हो गए थे तब वो दशरथ के वार्तालाप को सुनकर उनको जब ज्ञात हुआ कि ये तो हमारे पिता हैं तो बड़े दुखी हुए। श्री राम भी बहुत दुखी हुए और उन तीनों की ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर लेने को विभाजित करने के लिए जब उद्यत हो गए तब गोदावरी की महिमा से उनकी ब्रह्म हत्या दूर हो गई। श्रवण के वध का प्रायश्चित राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ द्वारा यद्यपि कर चुके थे किंतु फिर भी उनको भोगना पड़ा। ये बड़ा विचारणीय विषय इस पुराण में हमको प्राप्त होता है। इस स्थल पर श्री राम ने शंकर का बड़ा सुंदर स्तवन किया है। सिद्ध तीर्थ के वर्णन में भगवान भोलेनाथ के 1 से 8 नामों का भी बड़ा सुंदर वर्णन हमें प्राप्त होता है। ये नाम ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रदान किए थे। रावण के द्वारा कैलाश पर्वत उठाने के बाद शिव जी ने आशीर्वाद स्वरूप अपनी तलवार प्रदान की थी, इसका भी उल्लेख इस पुराण में मिलता है। सहस्त्रकुंड तीर्थ वर्णन प्रसंग में रावण वध के पश्चात श्री रामचंद्र जी का अयोध्या आगमन वर्णित है। अपवादवश सीता त्याग का भी वर्णन है। चित्रकूट में भरद्वाज मुनि का आश्रम था और श्री राम ने यहाँ निवास किया था। अत्रि के आश्रम की भी चर्चा यहाँ की गई है। सीता जी को अनुसुईया जी ने अलंकार धारण कराए थे। श्री राम ने शूर्पणखा के नाक कान काटे, इसका उल्लेख। गोदावरी को शाप दिए जाने का वर्णन भी यहाँ हमें प्राप्त होता है। गौतमी तीर पर श्री राम सीता ने रावण वध के बाद शिवलिंग स्थापित कर पूजा की। बाद में गंगा जी में निक्षेप के लिए हनुमान जी से जब कहा तो उन्होंने शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेट कर डालने का प्रयास किया, परंतु हनुमान जी उस शिवलिंग को हिला भी नहीं सके। ये वर्णन इसमें सब पुराण में मिलता है। भगवान अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि भगवान वासुदेव के रूप में एक विग्रह स्वर्ग में विद्यमान था
उसे लंका पति रावण जब स्वर्ग विजय करने गए तो उसको उन्होंने वहां से विग्रह को लंका ले आए और वहां लाकर उस विग्रह का पूजन किया। ये कोई और नहीं, माथुर चतुर्वेदियों द्वारा पूजित श्री वाराह भगवान थे, जहां उनको वासुदेव के नाम से संबोधित किया गया है। ये वर्णन बाद में वो विग्रह अयोध्या आया, अयोध्या से चतुर्वेदी लोग लवणासुर के मधु दैत्य के पुत्र के अत्याचार से पीड़ित होकर अयोध्या जाते हैं और वहां से शत्रुघ्न जी जब उनका साथ में आते हैं तो उनकी इच्छा से वह विग्रह पुनः वापस मथुरा में आ जाता है, जो आज भी मथुरा में विद्यमान। तो ये इसका वर्णन हमें इस पुराण में ज्ञात होता है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मवैवर्त पुराण की। इस पुराण की मान्यता है कि सीता जी के 3 अवतार। सतयुग में कुशध्वज कन्या वेदवती हैं, त्रेता में राम की पत्नी सीता है और द्वापर में ये द्रौपदी के रूप में प्रकट होती हैं, ऐसा इस ब्रह्मवैवर्त पुराण का कहना है। वेदवती ने 1 मनवंतर पर्यंत पुष्कर में तपस्या की थी, फिर भी उसके मन में तपस्या की लगन लगी रही। अतः गंधमादन पर्वत पे गई, वहां उसके रूप को देखकर रावण मुग्ध हो गया और उनके सतीत्व को नष्ट करने का प्रयास करने लगा। वेदवती ने योग के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया। इसका वर्णन, रावण के जन्म का वर्णन इस पुराण में प्राप्त होता है। अग्नि पुराण, इस पुराण में वाल्मीकि रामायण का उल्लेख हमें मिलता है और उसे मुक्ति और भक्ति को देने वाली कथा माना है। दशरथ के पिता अज, पिता में रघु और प्रपिता में काकुस्थ का उल्लेख मिलता है। अन्य पुराणों में काकुस्थ का उल्लेख नहीं मिलता। ऋष्यशृंग की कथा है। रामायण की भांत बालकांड से उत्तरकांड पर्यंत कथाओं का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। श्री राम के द्वारा मंथरा का चरण पकड़कर घसीटना केवल इसी पुराण में लिखा है। श्री राम जी की यात्रा अयोध्या से तमसा, श्रृंगवेरपुर, प्रयाग होकर चित्रकूट तक गई थी। राजा दशरथ ने राम वन गमन के 6ठे दिन कौशल्या से श्रवणवत की चर्चा की और शयन किया। प्रातः बंदी जनों ने आकर जब राजा दशरथ को उठाया तो वो सोकर नहीं उठ पाए और परलोक सिधार गए। इस पुराण में कांडानुसारी कथा थोड़े अंतर के साथ संक्षेप में हमें प्राप्त होती है। कूर्म पुराण में एक अध्याय में श्री रामचरित का वर्णन हमें प्राप्त होता है। रामेश्वर की स्थापना का वर्णन है। श्री शिवजी ने प्रकट होकर वरदान भी दिया। ये इस पुराण में हमको कथा प्राप्त होती है और रामेश्वर के जो दर्शन करेंगे वो भी अपने मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ये वर्णन इसमें आया। अब बात करते हैं वायु पुराण की। इस पुराण के 88वें अध्याय में श्री राम चर्चा है। इसमें शत्रुघ्न जी का मथुरा आगमन वर्णित किया गया है, जिन्हें मथुरा के चतुर्वेदी अयोध्या से लेकर आए थे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। श्री राम के स्वरूप का बड़ा भव्य वर्णन इसमें हमें प्राप्त होता है कि राम हैं कैसे। श्याम वर्ण है भगवान श्री राम का, युवा हैं, रक्त नेत्र हैं, मितभाषी हैं, सुंदर वदन वाले हैं, लंबी भुजा वाले हैं, सिंह के समान उनके कंधे हैं। इस प्रकार श्री राम जी के शरीर का भी बड़ा सुंदर वर्णन वायु पुराण में आया है।
और श्री राम की वंशावली के साथ उन्होंने 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी पर राज्य किया था, ऐसा इस पुराण में लिखा है। लिंग पुराण की बात करें तो इसमें हमको कोई खास चर्चा प्राप्त नहीं होती। अब बात करेंगे पद्म पुराण की। इस पुराण में अध्याय 1 से लेकर 68 पर्यंत श्री रामचरित का वर्णन है। नंदीग्राम का दर्शन, हनुमान जी का भरत के समीप आगमन, श्री राम माता का विलाप, राज्याभिषेक में राम स्तुति और राम राज्य व्यवस्था, रावण की उत्पत्ति, उसकी तपस्या द्वारा वर प्राप्ति, दशरथ द्वारा विप्रवध की वेदना का वर्णन, दशरथ जी द्वारा अश्वमेध यज्ञ की प्रेरणा, अश्वमेध के साथ शत्रुघ्न जी का प्रस्थान बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें शिव एवं हनुमान के युद्ध की कथा एवं शिव शत्रुघ्न युद्ध की कथा बड़ी रोचक है। श्री राम शिव का मिलन बड़ा भव्यता से वर्णित है। हनुमान जी का बंधन और उनके द्वारा स्तुति का वर्णन है। जाम्बवान द्वारा पूर्व कल्प की रामायण कथा का वर्णन किया गया है। इससे अनेक कल्पों की राम कथा की पुष्टि होती है। अतिथि द्वारा श्री राम के सत्व की परीक्षा का वर्णन तथा कौशल्या के मासिक श्राद्ध की विधि की भी चर्चा इस पुराण में हमें प्राप्त होती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस पद्म पुराण में एक तरह से कहा जाए तो जैसे हम न्यायालय में चर्चा करते हैं केस डायरी, तो केस डायरी कह लें या दैनंदिनी कह लें, श्री राम की दैनंदिनी इसमें वर्णन की गई है पूरे युद्ध के समय की। इसके पुराण के पाताल खंड में भगवान श्री राम की विभिन्न घटनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है कि विवाह के समय श्री राम की आयु 15 वर्ष थी, सीता जी की 6 वर्ष थी। जब श्री राम 27 वर्ष के थे तब सीता जी 17 वर्ष की थी, तब अयोध्या का त्याग किया था। तीसरे दिन जल ग्रहण किया, चौथे दिन फल खाए, 5वें दिन चित्रकूट पहुंचे, शूर्पणखा से भिड़ंत 13वें वर्ष में हुई। सीता हरण माघ कृष्ण अष्टमी के दिन वृंद संज्ञक नाम के मुहूर्त में रावण ने किया था। मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी को संपाति ने सीता जी का दर्शन किया, दूर से उनको दर्शन हुआ। मार्गशीर्ष एकादशी को हनुमान जी द्वारा समुद्र का लंघन हुआ, त्रयोदशी को राक्षसों से युद्ध हुआ, चतुर्दशी को बंधन और लंका का दहन हुआ। अमावस को लौटकर महेंद्र पर्वत पर हनुमान जी आए। मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी के दिन मार्ग में पहुंचे, छठे दिन मधुवन को ध्वस्त किया, 7वें दिन प्रत्याभिज्ञा दर्शन, 8वें दिन विजय मुहूर्त में श्री रामचंद्र जी ने मार्गशीर्ष को रावण के वध के लिए प्रस्थान किया। 7 दिन तक समुद्र तट पर निवास किया। पौष शुक्ल प्रतिपदा से तीज पर्यंत स्कंधावार, चौथ को विभीषण मिलन, पंचमी को मंत्रणा और 4 दिन तक प्रायोपवसन यानी समुद्र की आराधना की। पौष शुक्ल अमावस से द्वितीया पर्यंत सैन्य को पुल से पार कराया। पौष कृष्ण तृतीया से दशमी तक 8 दिन लंका में निवास किया। एकादशी को सुख सारण का संवाद हुआ। द्वादशी को सैन्य संख्या का कथन। पौष कृष्ण त्रयोदशी को अमावस्या तक रावण का सैन्य संग्रह। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद का रावण के पास में जाना।
माघ शुक्ल दोष से अष्टमी तक युद्ध, तीज को राम लक्ष्मण बंधन, एकादशी द्वादशी को धूम्राक्ष का वध, नील द्वारा माघ कृष्ण, चतुर्थी से सप्तमी तक राम रावण युद्ध हुआ, पंचमी से अष्टमी तक रावण का और भाई कुंभकर्ण को जगाना, नौमी से चतुर्दशी तक कुंभकर्ण से राम का युद्ध, उसका वध, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को 4 राक्षसों का वध, पंचमी से सप्तमी तक अतिकाय का वध, अष्टमी से द्वादशी तक निकुंभ का वध, त्रयोदशी से अमावस तक मकराक्ष का वध, फाल्गुन कृष्ण दोज को लक्ष्मण जी की शक्ति लगी, तीज से सप्तमी तक 5 दिन में हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर आए। त्रयोदशी को मेघनाथ का वध हुआ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राक्षसों का वध, छठ से अष्टमी महापार्श्वाद का वध, एकादशी को मातली द्वारा रथागमन यानी देवताओं का रथ एकादशी के दिन श्री राम को प्राप्त हुआ, द्वादशी से चैत्र कृष्ण चतुर्दशी पर्यंत 18 दिन राम और रावण का युद्ध हुआ। उसके बाद रावण का वध हुआ, वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को रावण का अंतिम संस्कार हुआ, चौथ के दिन पुष्पक विमान के द्वारा श्री राम ने प्रस्थान किया, वैशाख शुक्ल पंचमी से 14 वर्ष पूर्णता के दिन भरद्वाज की आश्रम में आगमन हुआ, छठ को भरत मिलाप, वैशाख शुक्ल सप्तमी को राज्याभिषेक, सीता जी लंका में 11 माह 14 दिन रही, और इस पुराण का इस दैनंदिनी के साथ ये कहना है कि रावण का वध वैशाख में हुआ, ये मुख्य बात इसमें आती है। इस प्रकार इन पुराणों में बड़ा भव्य सुंदर श्री राम जी का वर्णन किया गया है। मैंने संक्षेप में कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया, आगे की कुछ वर्णन हमारे साथी आचार्य कामेश्वर नाथ जी करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, बहुत सुंदर व्याख्या आपने दी। अब इतना ज्ञान हम लोगों को इतने कम समय में आपने दे दिया। अब मैं आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा, कामेश्वर जी से, कि इस विषय में कुछ आगे हमें बताएं। जी गुरु जी। श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के तत्वावधान में हमारा यह गुरुवाणी कार्यक्रम चल रहा है। हम अपनी चतुर्वेदी महासभा के सभी पदाधिकारियों का और इससे जुड़े हुए सभी लोगों की हम दीर्घायु, निरोगता, सुख समृद्धि और सुख शांति की कामना करते हैं। सर्व मंगल भव। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनानाम मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुतीनाम श्यामी भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम। पुराणों में भगवान श्री राम का चरित्र, इस विषय पर आज बोलना है। भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप, इनका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ऐसी महिमा भगवान श्री राम के नाम की है। शंकर जी पार्वती जी को बतला रहे हैं। भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है और वंदनीय है। किस प्रकार से मनुष्य को गृहस्थी में रह करके अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, यह यदि जानना है तो भगवान श्री राम के चरित्रों को देखें और उनका अनुसरण करें। कल एकादशी तिथि थी, पापांकुशा एकादशी जो निकल गई कल।
प्राय जहां जहां रामलीलाएं होती हैं, दुर्गा पूजा होती है, सब जगह भगवान राम का राज्याभिषेक होता है, भरत मिलाप भी होता है। हम पहले रविवार को इस गुरुवाणी कार्यक्रम में ये बतला चुके हैं कि भगवान राम का चरित्र किस लिए अनुकरणीय है कि जब 14 वर्ष के बाद भैया भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी सभी लोग अयोध्यापुरी वापस आ रहे हैं। भरत जी तैयार बैठी हैं, उन्होंने कह दिया कि एक दिन का भी यदि विलंब हो जाएगा तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। ये भ्रातृ प्रेम है। जब भगवान राम श्री आते हैं, स्वयं दोनों भैया गले मिल रहे हैं, श्री राम और भरत, पुष्प वृष्टि हो रही है, जय जयकार हो रहे हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में लिख रहे हैं कि भरत राम की मिलन लख, सकुच गए दो भूप, चतुरन के खटखट ये समय गए की। सभी लोग प्रसन्न हैं, लेकिन दो व्यक्ति महावी भगवान श्री राम और भरत का मिलन जो 81 तिथि को प्रतिवर्ष होता है, दो राजा दुखी हैं, उनके सिर झुक रहे हैं। वे दोनों राजा कौन हैं? विभीषण और सुग्रीव, जो साथ में आए हुए हैं पुष्पक विमान में बैठकर। सुग्रीव और विभीषण यह विचार कर रहे हैं कि जो प्रेम आज राम और भरत इन चारों भाइयों में है, वही प्रेम हमारा हमारे भाइयों के साथ में यदि रहा होता तो न बाली मारा जाता, न रावण मारा जाता। इसलिए दुनिया वालों को ये दोनों उपदेश दे रहे हैं। सुग्रीव विभीषण कह रहे हैं, हे दुनिया वालों, तुमको यदि दुनिया में रहना है तो भाई भाइयों को श्री राम और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का अनुसरण करना चाहिए, सुग्रीव और विभीषण का नहीं। तो ये भ्रातृ प्रेम भगवान श्री राम का। माता और पिता के प्रति कैसा प्रेम है, कैसा भाव है श्री राम का? जो मैया कैकेयी स्वयं वनोवास के लिए वस्त्र लेकर के आ रही है, बलकल वस्त्र की, श्री राम जाओ वनोवास के लिए। आज का पुत्र होता तो मैया से लड़ जाता, लेकिन भगवान श्री राम के चरित्र को देखिए, वो यही कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी। जो राज्याभिषेक होने वाले को रोक करके वनोवास के लिए प्रस्थान भेज रही है वरदान के द्वारा, वे भगवान राम मैया की स्तुति कहते, हे माँ, वही पुत्र तो बड़भागी है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। सकल पदार्थ करतल तागे, जे पितु मात प्राण समझागे। तनय मात पितु, रामचरितमानस में आगे बता रही है कि तनय मात पितु तोसन हारा, सुन जननी दुर्लभ संसारा। इस बात को स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके आज हम गुणों का, चरित्रों का गान कर रहे हैं, वे उस मैया कैकेयी से भी यही कहते हैं, मैया मैं बड़भागी हूं जो आपके आदेश का पालन कर रहा हूं। पुराणों की यदि बात करें तो वाल्मीकि ऋषि कुछ और प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। रामचरितमानस में कैकेयी पहले वरदान में भरत के लिए राजगद्दी मांग रही है। महाराज दशरथ विचार करती है, कोई बात नहीं, राम को समझा देंगे, भरत को राजगद्दी दे देंगे। लेकिन राजभवन में घोषणा तो श्री राम की करके आए हैं। कोई बात नहीं, घर घर की परिस्थितियां होती हैं, भरत को राजगद्दी दे देंगे। लेकिन जब दूसरा वरदान मांगा, जिसका बेटा कैकेयी का भरत राजा हो गया पहले वरदान से, लेकिन दूसरे वरदान में ये हाथ जोड़ रही है कैकेयी, कहती है कि दूसर वर मांगहो कर जोरी, पूर्वहो नाथ मनोरथ मोरी। पहला वरदान भरत बेटा राजा हो गया, फिर भी हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ गई क्या?
कहते ये सरस्वती जी जुआ पर आकर के बैठे। दूसरे वरदान में कहते हैं तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। दूसरा वरदान सुनते ही महाराज दशरथ मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। वाल्मीकि ऋषि इसका वर्णन और तरह से अपने वाल्मीकि रामायण में करते हैं। वो लिख रहे हैं कि जब भगवान श्री राम को यह पता चला कि हमारे लिए वनवास पर जाना है, तो आकर के सीधे मैया कैकेयी से बोले, हे माँ, तुमको यदि ये 2 बातें पूरी करनी थी, भरत को राजगद्दी और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास, तो महाराज श्री को बीच में क्यों डाल लिया? अरे जैसा भरत आपका पुत्र है वैसा मैं भी तो आपका पुत्र हूं। आप तो हमेशा यही कहती हो, हे राम तुम भरत की तरह मेरे लिए प्राण प्रिय हो। तो मुझको आदेश देती, वाल्मीकि ऋषि लिख रहे हैं कि भरत राजगद्दी पर बैठेगा, मैं स्वयं भरत को, भैया को राजगद्दी पर बैठालता और 14 वर्ष के लिए वनवास को चला जाता मैया। पर तुमने महाराज श्री दशरथ को बीच में क्यों डाल ली ना, जो आज उनकी यह स्थिति हो गई। तो भगवान श्री राम का चरित्र कितना ऊंचा है, जो मैया को भी इतना महत्व दे रहे हैं। और बात करते हैं एक पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य। सीता जी का हरण हो गया, पति का क्या कर्तव्य है? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वन से वन, एक वन से दूसरे वन में घूम रहे हैं। रे रे वृक्षा पर्वतस्था गिरि गहन लता वायुना बीज्यमाना रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक शुक्रेण दग्धः। सीता की खोज करते करते फिर आगे कहते हैं, बिंबोष्टि चारु नेत्री शोभिल जगना बद्ध नागेंद्र कांची हा सीता केन नीता मम हृदय गता कोर भवान केन दृष्टा। अरे वृक्षो, अरे पर्वतो, हे खग मृग, किन्होंने सीता जी को देखा है? कोई बताओ तो सही। तो इस प्रकार एक पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, ये यदि जानना है तो भगवान श्री राम की चरित्र। भाई भाई का हुआ, पति पत्नी का हुआ, राजा प्रजा का क्या कर्तव्य होता है कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये सब शोका। इस प्रकार से ये चरित्र भगवान श्री राम का बहुत ऊंचा चरित्र है, अनुकरणीय है, वंदनीय। अब बात करते हैं भगवान के पूर्व पुरुषों की। भगवान विष्णु के नाभि से कमल का पुष्प, उससे ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र हुए, जिनमें मरीचि ऋषि के फिर कश्यप जी, उसी वंश में भगवान सूर्य, जिन भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। सूर्य के वंश में भगवान उत्पन्न हुए। उसी वंश में आगे चल के महाराज खट्वांग हुए। एक बार देवता और दैत्यों में जब युद्ध होने लगा, देवता हारने लगे, तो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ महाराज खट्वांग सहायता करने के लिए गए थे और इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य दिलाया और बैठाल करके कहा। इंद्र ने कहा, मुझसे कुछ वरदान मांग लीजिए। राजा खट्वांग बोले, मैं तो मेरी सहायता से तो आपको स्वर्ग का राज्य मिला है, यदि आप ये बता दो मेरी आयु कितनी शेष है। इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी बोला, तो बस 2 मुहूर्त, 1 मुहूर्त तो भर की आयु है, तो मरने वाले हैं राजा खट्वांग। तो राजा कहते हैं, हे इंद्र देवता, मुझको अयोध्यापुरी मेरी जन्मभूमि पहुंचा दो। स्वर्ग में नहीं मरूंगा, जन्मभूमि में जाऊंगा, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गा तप गरीयसी। अपनी मैया और अपनी जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर के होती हैं। इसलिए महाराज खट्वांग अयोध्यापुरी आए और आकर के अपने प्राणों का परित्याग किया। स्वर्ग में उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े। तो ऐसे महाराज खट्वांग राजा के यहाँ फिर आगे चलते हैं। महाराज दिलीप, पत्नी का नाम सुदक्षिणा। जब इनके कोई संतान नहीं हुई राजा दिलीप के, तो इन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से कहा और उन्होंने गाय की सेवा के लिए बताया। गाय की सेवा करने से जिन व्यक्तियों के यहाँ संतान नहीं हो रही, विलंब हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है,
उनका कर्तव्य है कि वे गाय की सेवा करें। अपनी चिकित्सा तो जो भी कर रहे हैं करते रहे, लेकिन गाय की सेवा करने से पुत्र प्राप्ति संभव है। महाराज दिलीप को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनके रघु नाम के पुत्र हुए, जिनके नाम पर इस वंश को रघुवंश कहा गया है। रघु महाराज के अज और अज के दशरथ। दशरथ उनको कहते हैं कि जिनका रथ 10 दिशाओं में चला जाए उनका नाम है दशरथ। ऐसे हैं महाराज दशरथ। इनके बहुत सी रानियां पुराणों में बताई गई हैं। 3 प्रमुख रानी हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पुत्रेष्टि यज्ञ करने से 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता। भगवान जब प्रकट होते हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम, उस समय सूर्य 1 महीना तक एक राशि पर बने रहे। 5 ग्रह उच्च राशि में थे भगवान श्री राम के। पुराणों में बतलाया गया है कि नक्षत्रे अदिति दैवत्ते सोक्त संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने बागपति इंदुना सह। नक्षत्र था अदिति देवता यस्य स। अदिति है देवता जिसकी ऐसा पुनर्वसु भगवान का जन्म नक्षत्र है। कर्क लग्न में जन्म हुआ। 5 ग्रह उच्च राशि में बैठे थे। महापुरुष योग था। सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि 5 ग्रह उच्च राशि में। 1 महीना का दिन हो गया था। इतनी सूर्य भगवान को प्रसन्नता हो रही थी कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि था के तो निशा कवन विद होय। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण भी कौन से कम है। जब उन्होंने रासलीला की इसी आश्विन पूर्णिमा को, ये पूर्णो तिथि आ रही है शरद पूर्णिमा, तो उन्होंने 6 महीना की रात्रि बना डाली। रामावतार में 1 महीना का दिन होता है, तो कृष्णावतार में 6 महीना की रात्रि होती है। वो शरद पूर्णिमा अभी आ रही है। तो भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे हैं, हम मथुरापुरी की बात कर रहे हैं, तो हमारी इसी मथुरापुरी में भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने मथुरा में राज्य किया था। मातुर चतुर्वेदी ब्राह्मण अयोध्यापुरी गए और शत्रुघ्न जी यहाँ पर आए। लवणासुर को मार करके उन्होंने मथुरा में राज्य किया और उनकी तो व्रत और उपवासों को मथुरापुरी में किया था, जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है हमारी ये मधुपुरी, मथुरापुरी, श्री कृष्ण की भूमि। अब वनवास के लिए जब चलते हैं भगवान श्री राम, वनवास के लिए जब चलते हैं, दशरथ जी कहते हैं कि हे सुमंत 4 दिन जंगल में घुमा करके वापस ले आओ। उन्होंने नहीं कहा कि लेके जाओ, लेकिन गुरवर थे त्यक्त राज्यो विचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, जैसा श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है। चलिए, नदी गंगा के किनारे पहुंच गए। केवट से नाव मांग रहे हैं, केवट नाव नहीं ला रहा। लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, कहते हैं बर तीर मार हैं लगन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारे हों, तब तक मैं पार नहीं करूंगा। कहती हैं केवट किस बात से खुश है, लक्ष्मण यदि तीर मार देते हैं तब भी कोई दुख नहीं। मुझको 4 फायदा है लखन लाल, तुम तीर मार दो। पहला, यदि इस समय में मर जाऊंगा तो गंगा जी का तट है। दूसरे, सांवरा निकट है, भगवान राघवेंद्र सरकार मेरे सामने खड़े हैं। बड़े बड़े मुनि लोग, योगी जन यत्न करते हैं जन्म जन्म तक की भगवान का राम
का नाम याद आ जाए लेकिन याद नहीं आता। लेकिन सो मम लोचन गोचर, आगे मेरे सामने खड़े हैं भगवान, केवट कहता है गंगा जी का किनारा, भगवान श्री राम सामने खड़े हैं। और जब हे लखनलाल तुम मुझको मार दोगे तो मेरे परिवार की स्त्री बच्चा सब रोते हुए आएंगे भगवान की शरण में कि लक्ष्मण ने तीर मार दिया, तो मेरी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी, अच्छी हुई। भगवान तो परम दयालु हैं, कृपा सिंधु हैं। आज भरपेट भोजन मुझ केवट को नहीं मिलता, लेकिन जब मर जाऊंगा तब मेरे परिवार का तो बड़ा बार फायदा हो जाएगा। तीसरा, भगवान सब व्यवस्था करेंगे। तो पहला गंगा जी का तट, दूसरे सांवरा निकट, तीसरे परिवार की व्यवस्था, और चौथे जब मेरा ये अंतिम संस्कार अर्थी निकलेगी तो उस समय भगवान राघवेंद्र सरकार मेरे परिवार वालों को छोड़ करके रूता भटकता नहीं जाएंगे, मेरे जनाजे में स्वयं साथ में जाएंगे। तो धन्य है ऐसे प्रभु श्री राम। भगवान राम प्रसन्न हो गए, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणा, ऐन चितवल जान की लखन तन। इस प्रकार से आगे जब बढ़ते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं, शूर्पणखा की नाक कान काट, दंडकारण्य वन पंचवटी। हम समय की गति और घड़ी को भी देख करके चल रहे हैं, एक एक मिनट को गिन रहे हैं। तो शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। इसका परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी देती है। कौन है? शूर्पणखा। सूप माने सूप के समान जिसके बड़े बड़े नाखून हों उसको कहते हैं शूर्पणखा। सूप के समान बड़े बड़े नाखून वाली थी। और रावण की बहनी, रावण की बहन है। हमारे शास्त्र और पुराणों में यदि किसी स्त्री का परिचय दिया जाता है तो 3 व्यक्तियों से दिया जाता है। पिता रक्षति कौमारे, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति। पिता रक्षति कौमारे, भरता रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति वार्धक्येन, स्त्री स्वातंत्र मरहति। स्त्री के 3 परिचय होते हैं। छोटी है तो पिता से, विवाह हो गया तो पति से, और वृद्धावस्था में पुत्र से परिचय होता है। ये किनकी माता जी। सीता जी भी जब गौरी पूजन करने को जाती हैं तो यही परिचय पार्वती जी का दे रही हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता। तीनों परिचय हो गए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, गिरिराज जी की पुत्री हो, शंकर जी की पत्नी हो, और गजबदन खडानन की माता हो। तो स्त्री के परिचय 3 व्यक्तियों से दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहती हैं शूर्पणखा रावण की बहनी, ये रावण की बहन है। भैया से परिचय क्यों दे रहे हैं? पिता से दे सकते हैं, विश्रवा मुनि की बेटी है, विद्युत जीव की पत्नी है। भाई से परिचय देने का कारण है कि जैसा रावण है वैसे ही ये रावण की बहन है। रावण किसको कहते हैं? लोकान रावयती रावणो, व्याकरण शास्त्र से जब रावण की व्युत्पत्ति करते हैं रावण शब्द की, तो संसार को जो रुला दे उसका नाम है रावण। जब रावण चलता है रावण, तो चलत दशानन डोलह अवनी, या पृथ्वी डोलती थी, कांपती थी कि रावण का पैर जाने कहां कैसा पड़ जाएगा। ऐसा था, सबको रुलाने वाला रावण। तो तुलसीदास जी कहते हैं रावण की बहन है, जैसा भैया है और वैसी ये बहन है दुष्टनी, दुष्ट हृदय है इसका। और दारुण जस अहिनी, जैसी सर्पणी होती है नहीं वैसी है ये। भगवान राम समझ गए परिचय से, बोले सर्पणी, रावण की बहनी। शूर्पणखा भगवान से कहते मुझसे विवाह कर लो। भगवान समझ गए तो सर्पणी है, सर्पणी का विवाह मनुष्य तो इसे होता नहीं है। तो बोले मेरे भैया लक्ष्मण हैं, वो शेषावतार है, 1000 फणों वाले शेषावतार। तो उससे कहते हैं सर्पणी का विवाह तो सर्प के साथ में यदि मिलन हो जाए तो अच्छा होता है। तब कहा कि मेरे लक्ष्मण जी से बात कर लो। तो वहां पर लक्ष्मण जी ने उसको विरूपा बना दिया।
दुष्ट हृदय दारुण जसैनी, इस प्रकार उसको कुरूप बना करके पंचवटी में भगवान रह रहे हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया, तो आगे सुग्रीव से मित्रता हुई, भिलनी की महिमा को बढ़ाया, बानर भालू सब मिल करके समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, सेतु बंध की रचना की, शंकर जी की स्थापना की। रामेश्वर, रावण स्वयं पूजा कराने के लिए आए, रामेश्वर की स्थापना कराने को आए, पूछा कहा नाम रखा जाए। भगवान श्री राम कहने लगे, रामस्य ईश्वर और रामेश्वर, राम के जो ईश्वर हैं ऐसे भगवान शंकर मेरे ईश्वर हैं, ये अर्थ लगाया। शंकर जी कहते हैं नहीं, ये अर्थ नहीं है श्री राम। रामः ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः, राम हैं ईश्वर जिनके, मैं शंकर हूं और भगवान श्री राम मेरे ईश्वर हैं, ऐसे हैं रामेश्वर। हनुमान जी बैठे हुए थे, का नाम रखा जाए, तो बोले रामश्चासौ ईश्वर रामेश्वर, राम भी हैं वो ईश्वर हैं, जो ईश्वर है वही राम है। शंकर जी और भगवान राम एक हैं। इस प्रकार से रामेश्वर की स्थापना की, लंका के ऊपर चढ़ाई की। समय की गति को देखते हुए मिनट 11 भी के करीब होने जा रहे हैं, तो ये भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, 14 वर्ष पूरे करके लौट करके आए। तो भगवान श्री राम का जो ये चरित्र है, अनुकरणीय है, वंदनीय है। शारदीय नवरात्र सब पूर्ण होकर के चुके हैं, और कल रामलीलाओं का भी समापन आज हो जाएगा। भरत मिलाप हो गया, आज रामलीलाएं जहां जहां भी देश के विभिन्न अंचलों में गई हैं सब वापस आएंगी। तो भगवान श्री राम का ये चरित्र सबों के लिए मंगल प्रदान करे। और साथ साथ ये भी बता देना चाहते हैं कि आज सूर्य भगवान तुला राशि में 1:12 पर अब पहुंचने वाले हैं, पहुंच रहे हैं। नीच राशि पर छूट जाएंगे, मौसम भी डाउन होगा, गिरेगा, सर्दी आदि का प्रकोप बढ़ेगा, कहीं कहीं बादल वृष्टि का भी योग है। तो आज तुला संक्रांति भी है, कल प्रदोष व्रत होगा, कौमुदी पूर्णिमा होगी, और 24 तारीख रविवार को करक चतुर्थी, करवा चतुर्थी का व्रत उच्च राशि के चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र में ये करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। तो हम गुरुवाणी कार्यक्रम के माध्यम से श्री मातृ चतुर्वेदी महासभा के तत्वावधान में ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके माध्यम से सबों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। सबों के लिए आगामी ये पर्व भी मंगलमय हो। जय राधे गोविंदा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छी आपने व्याख्या की। यदि हमारे कोई प्रश्न है इस समय तो हम पूछ सकते हैं, और यदि नहीं है तो फिर हम आज कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। प्रसून जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी गुरुजी प्रणाम। आपकी व्याख्या आज मैंने सुनी, बहुत ही बढ़िया थी। गुरुजी एक्चुअली हम ये पूछना चाह रहे थे कि हमारे कुछ जैसे ई पंडित हमने एक साइट चालू की थी जिसमें हम सोच रहे थे कि जो हमारी व्याख्या है और हमारे जो रीति रिवाज है इसके जो पहुंच है वो सभी चतुर्वेदियों के पास पहुंचे, तो एक साइट का हमने निर्माण किया था। तो उसके बारे में हमें अगर आपसे बात करनी हो, हम बुधवार को मथुरा आने की वो कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम मिल सकते हैं आपसे वहां पर बुधवार को? आप पधारिए, मिलिए, अवश्य आते। अरे हमको बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, तो हम बिल्कुल वहां पे आएंगे। वीना जी, कुछ पूछना है आपको? वीना जी जुड़ी हुई हमसे हैदराबाद से। प्रणाम गुरु जी। जय हो, जय हो। और आयोजक महाराज आपको भी राम राम। राम राम। राम जी जी जी। मैं एक शुभ चर्चा आपसे करना चाह रही थी कि राम विवाह ही केवल ऐसा है जो चतुर्वेदियों में अपनाया जाता है। न कृष्ण विवाह में शाकोचार है और न शिव विवाह में शाकोचार है। कि लागे पकार न पाए पंकज प्रेम तन पुल कावली, नव नगर गान निशान जय धुनि उमंग जन चौंदिस चली। जे पद सरोज मनोज हरिउर सर सदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। जे परस मुनि बन तालहि गति रही जो पातकमयी, मकुरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवध सुर वर नहीं।
बर कुंवर कर तल जोरी शाखो चार दो कुल गुरु करे भय पाण ज्ञान की विधु सुर मनुज मुनि आनंद भरे। तो मैं ये कहना चाह रही थी महाराज कि जब भी महाराज राम की चर्चा हो हमारे चतुर्वेदी समाज के रीति रिवाजों में उनका गुणगान गाए तो अति कृपा होगी, क्योंकि आपके मुख से ये यत्र तत्र सर्वत्र पहुंच जाएगा। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि राम जी के विवाह में जो पांव पखरानी हुई है, जो कन्यादान हुए हैं, जो शाकोचार हुए हैं, ये हमारे विवाह की रीतियां हैं। और इनमें भी कहीं कहीं एक बात, चाहे यजमान जल्दी मचाएं, चाहे गुरुदेव शॉर्टकट करें, कृपया शॉर्टकट ना करें। बच्चों के जीवन का सवाल होता है, क्योंकि आपकी वाणी से जो आशीर्वाद आता है वो शुभ संस्कार के रूप में प्राप्त होता है। मेरा मात्र इतना ही निवेदन है। आपने जो सुंदर चर्चा की भगवान राम की, ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता हम लोगों के वश में कहीं किसी के भी नहीं है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानवे। आदरणीय गुरुदेव, आपसे आशीर्वाद की प्रार्थना। प्रणाम। चरणेश्वर। बहुत सुंदर विनय जी, कर दिया। बहुत सुंदर भावों की आपने व्याख्या की। बहुत सुंदर भाव दिया जी। तो गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करें और अगले रविवार हम फिर किसी नए विषय पर मिलें। तो आदेश करवा चतुर्थी होगी उस दिन, उस दिन करक चतुर्थी जी करवा महोदय। चौथ होगी उस दिन रविवार जी को, महोदय। अगले को। जी, तो उस दिन आप जैसा आदेश करेंगे उस चर्चा में हम लोग फिर उसी का सब तरफ हम लोग घोषणा उसकी कर देंगे। तो फिर हम इस तरह से, तो ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं शांति मंत्र के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी के कल्याण आशीर्वाद आपसे चाहती हूँ। श्री गिरिराज धरण की जमुना। जय राधे गोविंदा। जय राधे। मंगलम भव।